आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं परसेंटेज। ये आपके हर एक गवर्नमेंट जॉब के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इसको। परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। देखिए, जो भी हमारा यूनिट होता है, यूनिट ये तो समझते हैं ना, इकाई, वो उसके ही लिखे में हुए में निर्धारित होता है। जैसे हम लिखते हैं अगर कि 2 kg मतलब 2 किलो, 2 लीटर यानी 2 लीटर, 2 किलोमीटर यानी 2 किलोमीटर। तो क्या ये इसी को डिफाइन करता है कि ये किस चीज़ में है। किलोमीटर में ये है, सॉरी ये केजी में है, ये लीटर में है, ये किलोमीटर में है। वैसे हमारा परसेंटेज होता है, ये एक यूनिट डिफाइन करता है। जैसे मान लीजिए हमारा अगर हो गया x%, तो x% का मतलब होता है x/100। x% का मतलब हो जाता है x/100। अब इसका क्या है कि ये किसी भी चीज़ का परसेंटेज हो सकता है। जैसे 1%, 1% में हमारा हो जाएगा 1/100। 2% यानी 2/100, यानी ये अपना ही यूनिट डिफाइन करता है। ठीक है, अब बात ये रहा कि इसको हम लोग अगर आगे बढ़ते हैं तो सॉल्व कैसे करेंगे। अब जैसे मान लीजिए कि 0.4% दे दिया, तो क्या हो जाएगा 0.4/100, यानी ये 4/1000। तो ये कभी कभी क्या करता है कि परसेंट दिया रहता है या फिर ऐसे दिया रहता है और बोलता है कि इसको भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए। अब रहा सवाल भिन्न क्या होता है। भिन्न मतलब A/B, यानी कि ये इस फॉर्मेट में रहेगा जिसमें कि अंश और हर दिया रहे। भिन्न का मतलब होता है कि ये अंश और हर में दिया रहे। अभी जैसे 0.4% दिया है तो हम इस रूप में लिखें, लेकिन अगर आपको दे देता है कि 0.4 को प्रतिशत भिन्न में व्यक्त करें, तो इसका सूत्र होता है A/B गुने 100%। सिर्फ 0.4 के लिए नहीं, ये सबके लिए होता है। अभी तक जैसे हम लोग ये पढ़े थे, इसमें एक बार फिर से शुरू से देख लेते हैं कि x%, x/100, 1% तो 1/100, 2% यानी 2/100, 0.4% यानी 4/100, और ये पॉइंट हटाए तो एक जीरो और बढ़ा दिए। ठीक है, लेकिन अगर देता है कि भिन्न के रूप में व्यक्त कीजिए, जैसे कि 0.4 को प्रतिशत भिन्न में व्यक्त करें, तो इसका रूल होता है A/B इंटू 100। अब 0.4 का कैसे करेंगे, 0.4 इंटू 100, पॉइंट हटाएंगे तो बटे में 10 जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटा, यानी ये कितना हो जाएगा 40% के रूप में। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का अगर भिन्न में व्यक्त करना होगा तो उसका सूत्र है A/B इंटू 100 का परसेंट। जनरली ये पूछता नहीं है, बट फिर भी हम लोग अगर बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक दो फॉर्मूला और देखते हैं, फिर क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अगर प्रश्न को दे रहा है यदि x का मान y से R% अधिक है, तो
y का मान x से कितना कम है। तो इसमें सिंपली सा रूल लगता है कि जो हमारा ये r% है, सीधे इसको लेते हैं, ठीक है, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100। अब जो आएगा वो क्या हो जाएगा, परसेंट में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर देता है कि किसी x का मान y से r% अधिक है तो y का मान x से कितना कम होगा। अगर कभी भी प्रश्न में दिया कि जो x का मान है y से r% अधिक है तो y का मान x से कितना कम होगा, तो इसमें क्या करेंगे, सीधे जो r हमारा दिया रहेगा, जितना परसेंट अधिक दिया रहेगा उसको सीधे उठाएंगे, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100। अब जो भी मान आएगा वो हमारा सीधे परसेंट हो जाएगा कि इतना परसेंट ये कम है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट ट्रिक्स पे, ठीक है। उसी प्रकार अगर प्रश्न में देता है यदि x का मान y से r% कम है तो y का मान x से कितना अधिक है। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी r को ही उठाएंगे। उसमें क्या दिया था, अधिक है था और पूछा था कि कितना कम है, तो हम क्या किए थे, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100। इसमें क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r इंटू 100। अभी जो भी आएगा परसेंट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा हमारे दो शॉर्ट ट्रिक्स। जब हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ये उस समय समझने में आसानी हो जाएगी, तो आप लोग भी इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अगर देता है किसी वस्तु के भाव में r% वृद्धि हो जाने पर इस मद पर खर्च न बढ़े, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी की जाए। अगर ऐसा प्रश्न देता है तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100%। यानी कि अगर किसी वस्तु के भाव में r% की वृद्धि हो गई है तो इसके मद पर खर्च न बढ़े, उसके लिए वस्तु की खपत में कितनी कमी की जाए। तो क्या करेंगे, हम डायरेक्ट परसेंट को उठाएंगे, r डिवाइडेड बाई 100 प्लस r इंटू 100%, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखेंगे कि यदि किसी वस्तु के भाव में r% की कमी हो जाती है तो इस मद पर खर्च कम ना हो, इसके लिए वस्तु की खपत में कितनी वृद्धि की जाए। तो इसका फॉर्मूला होता है, यानी शॉर्ट ट्रिक्स जो होता है वो होता है कि इसमें भी हम लोग r को ही उठाते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, r डिवाइडेड बाई 100 माइनस r इंटू 100। अब ये जो निकल के आएगा वो हमारा परसेंट हो जाएगा, ठीक है। ये एक ऐसा शॉर्ट ट्रिक है जो आपको परमानेंट और लगभग इससे बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। अगर आप प्रैक्टिस भी परफेक्ट तरीके से करेंगे तो ये बहुत ही इजी रहेगा, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बिना प्रैक्टिस के ये मैथ और ये शॉर्ट ट्रिक से फॉर्मूला कुछ भी काम के लायक नहीं आपके, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग का, यदि किसी शहर की जनसंख्या P है तथा वह r% वार्षिक दर से बढ़ती है, तब n वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। इसका जो फॉर्मूला है वो है P
इंटू 1 प्लस r बाई 100, और जो n है वो पावर में चला जाता है। n बर्स, यहाँ पे आपका 1 2 3 4 5 10 जितने भी बर्स रहे वो यहाँ पे आ जाएगा। जो रेट दिया रहेगा वो रेट यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अगर जनसंख्या बढ़ रही है तो, ठीक है, यानी कि ये फ्यूचर का पूछता है तब। जैसे अगर पूछ दिया कि जनसंख्या 5 वर्ष बाद कितनी रहेगी, तो क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस r बाई 100 का पावर 5। ठीक है, अब यही सवाल अगर उलट दे वो, n वर्ष पूर्व जनसंख्या कितनी होगी, तो इसके लिए रूल क्या हो जाएगा, p बाई 1 प्लस r बाई 100 पावर n। ठीक है, p अगर पूर्व का पूछता है तो, जनसंख्या पहले का पूछेगा तो, ठीक है, n हमेशा पावर में जाएगा, चाहे वो जनसंख्या पहले का हो या बाद में हो। ओके, चलिए इसी का एक नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अगर पूछता है कि माना कि शहर की जनसंख्या p है तथा इसमें पहले वर्ष r 1%, दूसरे वर्ष r 2% तथा तीसरे वर्ष r 3% की वृद्धि होती है, तब जनसंख्या 3 वर्ष के बाद क्या होगी। तो ऐसी सिचुएशन पे हम लोग क्या करते हैं, p इंटू 1 प्लस r1 बाई 100 इंटू 1 प्लस r2 बाई 100 इंटू 1 प्लस r3 बाई 100। ठीक है, अगर वो बोला कि 3 वर्ष है और तीनों वर्ष में जनसंख्या अलग अलग है, तो क्या करेंगे, p इंटू 1 प्लस r1 बाई 100 इंटू 1 प्लस r2 बाई 100 इंटू 1 प्लस r3 बाई 100। अगर तीनों साल जनसंख्या को अलग अलग कर दिया है तो, ठीक है, अगर अलग अलग नहीं किया रहेगा तो हमारा ये रूल लगेगा, p इंटू 1 प्लस r बाई 100 और यहाँ पे पावर क्या हो जाएगा, 3 वर्ष का रहेगा तो 3, 5 वर्ष का रहेगा तो 5, 10 वर्ष का रहेगा तो 10, यानी n जो हमारा है वो ईयर को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें और 2-3 ट्रिक्स बचे हैं उसको देखते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, कभी कभी प्रश्न हमारा अवमूल्यन से पूछ देता है। अवमूल्यन मतलब होता है डेप्रिसिएशन। क्या होता है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, बोल देता है कि माना किसी मशीन का मूल्य जो मशीन का वर्तमान मूल्य है वो x है, ठीक है, तथा इसके अवमूल्यन का दर r% है, तब n वर्ष बाद मशीन का मूल्य क्या होगा। तो इसमें हमारा हो जाएगा x इंटू 1 माइनस r बाई 100 और पावर n। ठीक है, अगर ये पूछता है कि हमारा n वर्ष बाद, अब n के जगह पे वो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 50 साल जितना चाहे उतनी इच्छा रख सकता है, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर दे देता है कि n वर्ष पूर्व जो हमारा मशीन था उसका मूल्य क्या होगा, तो x डिवाइडेड बाई 1 माइनस r बाई 100 का पावर n, यानी पूर्व में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस के लिए हम लोग RS अग्रवाल की बुक को ले सकते हैं, और RS अग्रवाल की बुक में अराउंड कितने क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं, आप देख सकते हैं। जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं हमारे वो 150 हैं। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं, 150 तक लगातार कंप्लीट करते हैं इसको। ओके, RS अग्रवाल की बुक का पहला क्वेश्चन है, 360 का 22.5% प्लस 225 का 136%
इज इक्वल टू व्हाट, यानी क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें ऑप्शन दिया है 572, 612, 996 और 624। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को हल करते हैं हम लोग। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, 1360 गुने 22.5 बटे में 100% है तो बटे में चला जाएगा, प्लस 225 गुने 136 बटे 100। सबसे पहले तो पॉइंट हटाइए, हटाएंगे तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। 25 से करेंगे तो ये 9 टाइम्स में जाएगा, 25 से करेंगे तो 4 बार में जाएगा। 0 से 0 कटा, इधर काटेंगे तो 25 से 9 बार में जाएगा और 25 से ये 4 बार में जाएगा। अब 4 से 136 को काटेंगे तो ये आपका हो जाता है 3 12 और 1 6 बचा तो ये 4, इधर भी वैसे ही हो जाएगा। अब 34 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 34 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 चौके 36 का 6, हाथ में 3, 9 तिया 27 और 3 30। एक तरफ गुना किए तो दूसरे तरफ भी वही हो जाएगा। अब वही 6 6 12 और 3 3 6 हो गया। यानी जब हम लोग इसमें देखेंगे तो हमारा ऑप्शन बी आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। 1400 का x% बराबर है 119, तो x बराबर होगा, अब इसमें 4 गो ऑप्शन दिया है। ठीक है, आइए इसको हल करते हैं। 1400 गुने x बटे 100 इज इक्वल टू 119, 00 से 00 कटा। अब 14 से इसको काटिए। अब 14 के पहाड़ा तो आपको आना चाहिए, पहाड़ा यानी टेबल याद होना चाहिए। 14 8 112, 7 बचा, दशमलव लगाएंगे 70 हो गया, 14 5 70, यानी x बराबर 8.5। ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 को उठाए हैं। ठीक है, सोचे थे कि रेगुलर क्वेश्चन करा देंगे, लेकिन कुछ आपके प्रैक्टिस के लिए भी होना चाहिए, और ये सारे कैलकुलेशन वाले ही हैं तो आपको कैलकुलेशन करने आना चाहिए, तो उसको प्रैक्टिस करेंगे घर पे आप। ठीक है, चलिए हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन का रैंडम क्वेश्चंस को उठाते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसमें दिया है कि 3.4/7 का 63% किसके बराबर है, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 70 का 21, 21 और 4 25/7 गुने 63% है तो 100 हो जाएगा। 4 बार में, ये 9 बार में गया। 9 से इसको काटेंगे तो आपका हो जाएगा 9 दूनी 8, सॉरी 4 दूनी 8 और 1 बच गया, दशमलव देंगे तो 0 आएगा। 4 दूनी 8 और 2 बचेगा, फिर 20 5, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा। कैलकुलेशन तो आपको आना चाहिए, टेबल याद होना चाहिए और डायरेक्ट काटना सीखना पड़ेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हाँ, अगर आपका डिमांड होगा तो डायरेक्ट काटने के लिए जो ट्रिक्स होते हैं वो आपको हम बता देंगे किसी और वीडियो में, लेकिन अगर इसका डिमांड होगा तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा, फिर आपके डिमांड पे उस चीज़ को बनाया जा सकता है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए, ये जो प्रश्न है 27 नंबर क्वेश्चन को उठाया गया है, थोड़ा सा टफ लग रहा है। ए का 90%, ए का 90%, बी का 30%, यानी ए का जो 90% है बी के 30% के बराबर है। अब बी किसके बराबर है, ए के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो एक बात बताइए, अगर b बराबर इतना दिया है तो हम क्या इसके जगह पर डायरेक्ट हम इसको रख सकते हैं ना। चलिए रख के देखते हैं हम लोग। a इंटू 90/100 कर लेंगे, और डायरेक्ट b के इसके जगह पे हम इसको रख लेते हैं, यानी कि यहाँ पे भी हमारा हो जाएगा a इंटू x/100 इंटू 30% हो जाएगा। परसेंट को हम नहीं लिख करके 100 लिख लेंगे। ठीक है, क्योंकि b बराबर दिया है तो b का 30%, यानी इसका 30% ये बराबर हो जाएगा। 100 से 100 कट गया हमारा, ये 30 से 3 बार में जाएगा, a से a कट गया, कितना बचा, 100 को इधर लाएंगे तो 300 बराबर x, यानी हमारा ये ऑप्शन ए सही है। समझ में आया? फिर से एक बार बताते हैं आपको। a का 90% बराबर है b के 30% के।
तथा b है वो a का x% है, यानी हम b के जगह पे a का x% रख सकते हैं। तो ये a का 90% यहाँ पे रखे। अब b के जगह पे हम क्या रख लिए, a गुने x/100, यानी a का x%। अब एक जो a था हमारा, a का 90%, वो इसके कितने परसेंट के बराबर, 30% के, तो 30/100 भी रख दिए। 100 से हमारा 100 कटा, 30 से 90 3 बार में गया, a से a कट गया। अब 100 को इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो 100 गुने 3 बराबर क्या होता है, 300, यानी x बराबर 300, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी चैप्टर है हमारा परसेंटेज, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा दिमाग को खोल के रखना पड़ेगा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारा दिमाग जो है वो एग्ज़ाम के टाइम पे या घर पे प्रैक्टिस करते हैं उस टाइम पे खुला हुआ रहे। अगर इसको बंद कर देंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न लिया गया 36 नंबर। एक संख्या में 25% कमी करने पर वह 225 हो जाती है। चलिए, अगर 25% की कमी कर देते हैं तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। इसमें 25% की कमी कर दिया जाएगा तो संख्या क्या हो जाएगी, 75%। 75% हमारा दिया हुआ कितना, 225 के बराबर। कितने के, 225 के बराबर। संख्या को x मान लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 75 को इधर लाएंगे तो यहाँ गुना में है, और इधर आएगा तो भाग में चला जाएगा, यानी 225/75%। 75 गुने 100 हो जाएगा। परसेंट हटाएंगे तो ये बटा में जाएगा, बटा में से यहाँ से हटाएंगे तो डायरेक्ट यहाँ गुना हो जाएगा, ठीक है। 75 से काटेंगे तो 3 बार में गया, ये हो गया संख्या 300। अब कितना अधिक करना है भैया हमको, संख्या दिया हुआ था 375, इसमें से 300 घटा दीजिए, कितना आया 75, तो बटा में सीधे 300 कर दीजिए, इंटू 100, 25। देखिए अब इसमें से कुछ लोगों का सवाल ये हो सकता है कि 375 क्यों किए, क्योंकि हमें संख्या में वृद्धि कितना करना था, 375 तक ले जाना था ना, तो इसमें से घटाया तो हमारा 75 आया। अब 75 कितना परसेंट होगा, किसका कितना परसेंट, संख्या का, तो बटे में 300 कर दिए, गुने 100 कर दिए, तो 0 से 2 0 कट गया, 3 से 25, यानी 25% संख्या से अधिक है ये, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।